स्वागत है दोस्तों आप लोगों का मेरा चैनल साधना के ज्ञान में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी क्या लड़कियां होती है जो हनुमान जी की पूजा कर सकती है और जिसकी क्या शादी हो जाती है, शादी होने के बाद भी जो स्त्री होती है वो क्या हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं। पर्सनली लोगों का कमेंट आता है और बहुत स्त्रियां हैं जो पूछती है, क्योंकि वो साधना करने के लिए भी बेताब रहती है कि मुझे बहुत भाव है उनसे, मुझे बहुत हनुमान जी से लगाव है, तो क्या मैं उनकी साधना कर सकती हूँ। तो वही मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि देखिए, अगर आप लोग भावुक हैं तो और भी बढ़िया बात है। अगर आप साधना करना चाहती हैं तो साधना कर सकती हैं, अगर व्रत करना चाहती हैं तो व्रत भी कर सकती हैं। और हमेशा की जो पूजा होती है, जैसे कि मंगलवार को लोग अगरबत्ती दिखाते हैं, शनिवार को दिखाते हैं, चोला चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं, तो लड्डू भी चढ़ाइएगा। और विशेषतर एक चीज़ याद रख लीजिएगा, उसमें आपको चढ़ाना है तुलसी का पत्ता, क्योंकि अगर तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाएंगे तो माता सीता ने भी उनकी जो भूख है वो पूरी नहीं कर पाई थी। अगर तुलसी का पत्ता चढ़ा देंगे तो उनकी जो भूख है वो पूरी हो जाएगी और उनका पेट आराम से भर जाएगा। आप लोग अगर साधना करना चाहते हैं हनुमान जी की तो कर सकते हैं, पर एक बात याद रखना है कि आपको कभी भी उनकी जब साधना करना है तो पिता मान के करना है और भाई मान के करना है। अगर आपके भाव हैं उतने तो आप, जैसे कि रक्षाबंधन आता है, जिसका कोई भाई नहीं है वो हनुमान जी को राखी भी बांध सकता है और भाई बहन वाला जो प्यार है वो हनुमान जी से पा सकता है और कर सकता है। अगर जो हनुमान जी है वो जितनी भी स्त्री होती हैं सब किसी को माता की समान मानते हैं और माता के समान में ही देखते हैं। तो इसीलिए अगर कोई उनकी साधना करता है तो या पूजा करता है या व्रत करता है तो साधारण सी बात है, जब हो जाएगी पूजा साधना आराधना तो उनके पैर ज़रूर छूने जाते हैं। तो आप ही बताइए, जिनको माँ मानते हैं, माँ का दर्जा देते हैं, माँ का सम्मान देते हैं, अगर वो पैर छूने जाएगी तो उनको तो शर्मिंदी फील होती है ना, शर्मिंदा जैसा उनको फील होता है। तो इसीलिए वो जो हनुमान जी है वो पैर अपने पीछे खींच लेते हैं। तो इसीलिए अगर आप उनकी साधना कर रहे हैं तो आप उनको भाई मान के, बाप मान के करिए, ताकि वो भी आपको बहन समझे और बेटी समझे। तो अगर आप पैर उनके छूने जाएंगे तो वो पैर खींचेंगे नहीं, बल्कि आप लोगों को आशीर्वाद देंगे। और एक यही देवता है जो कलयुग में भी साक्षात आपके सामने आ सकते हैं, और एक माँ काली है। तो अभी इस वीडियो में माँ काली के बारे में नहीं बताएंगे हम। और हनुमान जी जो है बहुत ही जल्दी, अभी की डेट में तो बहुत ही जल्दी आ जाते हैं और प्रसन्न भी हो जाते हैं, लेकिन इनके कुछ नियम होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ब्रह्मचर्य जो होता है, जब तक आपकी साधना चलती है 4-5 दिन पहले और 4-5 दिन बाद तक इनका ब्रह्मचर्य का आप लोगों को पालन करना होगा। और गलत किसी पर भी, अगर जेंट्स है तो लड़की पे गलत निगाह कभी ना डालें, सब किसी को माँ बहन समझे। अगर आप लड़की हैं तो कोई भी लड़की को देखे तो बहन का, तो आप लोग भाई का और सम्मान दें उनको, और पिता का सम्मान दें। कभी भी गलत सोचना ही नहीं है। अगर गलत सोचेंगे तो ये मत सोचिएगा कि आपने किया नहीं है, सोचा है, नहीं, आपने कर लिया। जब आपने सोच लिया तो आपने कर लिया। तो इससे भी जो है आपकी परीक्षा हो जाती है और आप लोग परीक्षा में फेल हो जाते हैं। तो ये जो सारी जो बात होती है आप लोग उसको याद करके रखिएगा, तो आपकी साधना ज़रूर सिद्ध होगी। दी हुई जानकारी अच्छी लग रही तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय माता जी।